उनमें से हूँ जो चले नहीं चले मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब देखा कि मालिका में मेरा शायद लोगों का मेरे 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 व्याख्यान में शायद लोग समझ नहीं पा रहे, इसलिए मैं छोड़ दिया था। लेकिन फिर देखा जब आप लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा है, उस दिन एक दिया, तो फिर मैं ठीक है कोशिश करता हूँ, शुरू करता हूँ। लेकिन याद रखना, मालिका हवा में सुनाने वाला विषय नहीं है। और सच कहा जाए तो कल्कि पुराण, अच्युत मालिका, जायफुल मालिका, पंचसखा मालिका, भीमभई मालिका और हमारे भविष्य मालिका, मैं कई बार वीडियो दिखाऊं, मेरे सामने भी है, लेकिन अभी जाना नहीं चाहता हूं, लंबा हो जाएगा बातचीत। इतना पूरा वॉल्यूम है। और मालिका में खाली ये नहीं लिखा गया है कि कल की जन्म होंगे, उधर मार देंगे, उधर मार देंगे, म्लेच्छ संहार कर देंगे, सब मर जाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखा है। पूरा पूरा सब्जेक्ट ब्रह्म विद्या का है, शून्य ब्रह्म का है, 36 पटल का है, 42 पटल का है, षडचक्र भेदन है। वो फिर उसके अंदर आप जब अंदर घुसोगे तो एकाक्षरी ब्रह्म मंत्र, वो बड़ा छंद मंत्र है, वो केवल गुरु और शिष्य, वो भी यहाँ लिखा जाता है। अब जीवा में मेरा गुरु जो इस लिनिएज के हैं वो जीव में लिखते हैं, तुलसी का लकड़ी, चंदन, श्वेत चंदन, और जीव में लिखा जाता है। वो गुरु इसे मंत्र दीक्षा देते हैं। आप लोग सुने हैं कर्ण मंत्र, इस लिनिएज में, इस प्रोसेस में जीवा मंत्र दिया जाता है। तभी आपको गुरु आदेश करेंगे कि हाँ तुम अभी लोगों को जागृत करो, डराओ नहीं, मालिका के नाम पे डराना नहीं, मालिका के नाम पे लोगों को इंगित करना। और ये हमारे यहाँ पर 18 अंक काठी ये शब्द है। वो उसमें अच्युत 18, उसमें 18 शब्द उड़िया का शब्द है कि वो किसी भी चीज़ को ऐसे बोलेंगे कि आम आदमी का समझ से परे रहेगा। 18 अंक, और उसमें और एक शब्द आता है जो काउंटिंग होता है, जिसको बोलते हैं 18 अंक काठी, अंक। तो ये सारा मतलब 700 साल पहले उड़ीसा का लैंग्वेज क्या होगा, आप उसको सही से समझने के लिए उड़िया म्यूजियम भुवनेश्वर कल्पना चौक में घुसोगे, उस समय का उड़िया लैंग्वेज का बहुत बड़ा मतलब लेटर बोर्ड है, उसमें हर एक शब्द अक्षर अलग अलग था। और बसाणो शब्द है, बसाणो शब्द का उड़िया शब्द है। मतलब आपको लगता है कि ओ लिख दिया, लेकिन सोचो ओ का मात्रा है, उसमें नीचे 8 का मात्रा है, इधर 8 का मात्रा है, उसमें ओम है, ओंकार है, मतलब एक अक्षर में कितना सारा मात्रा लगा हुआ है। तो अणाक्षर, अक्षर, अक्षर ब्रह्म, शून्य ब्रह्म, ये सारा इतना, ये सब गुरु शिष्य के लिनिएज में, परंपरा में आता है। और जब तक आप इस लाइन पे गुरु दीक्षा नहीं लेते हो, आप उस रास्ता में कितना भी मालिका का वीडियो बना दो, कितना मालिका सुन लो, कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, हमें भी आदेश अभी तक नहीं मिला कि हम किसी को दीक्षा दें, और हमारे गुरु का ज़्यादा दीक्षा नहीं है। मतलब इस लाइन का गुरु मेरा तो ज्योतिष गुरु अलग हैं, तंत्र गुरु अलग हैं, मंत्र गुरु अलग हैं, कर्मकांडी गुरु अलग, वो वास्तु गुरु अलग हैं। लेकिन ये जो शून्य ब्रह्म अच्युत मालिका वाला गुरु है वो अलग है। 19-20 उनका चेला है, ज़्यादा नहीं, मतलब नहीं है उनको चेला बनाने के लिए। ऊपर से ऑर्डर आता है तभी वो स्वीकार करते हैं, अदरवाइज गेट से ही भगा देते हैं, भागो बोलते हैं। दिखाई देखने मतलब उनका आप उनको देख भी नहीं सकते हो, वो बाहर से ही बोलते हैं, जाओ उसको बोल दो भागो, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा नहीं आया है अभी तक, जब आएगा तो फिर देख लेंगे। ऊपर से ऑर्डर आएगा तो फिर देखेंगे। ऊपर से मतलब कोई बाबा हवा नहीं है वहाँ, कोई बाबा डंग नहीं है, कोई बाबागिरी नहीं है, और कोई गुरु डंग भी नहीं है। फिर आपको वो मंत्र दिया जाता है, उस मंत्र को जाप करोगे, ऑटोमेटिक सब अंदर से उतरता है, ऑटोमेटिक उतरता है। तो जैसे आपको शनि के बारे में जानना है, आप लाख शनि के भाषण सुनो, किताब सुनो, आपको शनि कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन शनिदेव का टोटल 5 मंत्र है, उपमंत्र 5 है, ऐसा करके 8 मंत्र छोटा बड़ा मिला के मुख्य मंत्र है।
जिसको कि आप उसका जाप करो, देखना कोई किताब पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको शनि फटाफट सब कुछ दे देगा। ऐसे काली के बारे में जानो और काली मंत्र नहीं सिद्ध किए तो काली के बारे में कुछ नहीं जान सकते। आप सुनो, मालिका, मालिका को पलटाओ कालिका, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। मालिका का उल्टा कालिका, कालिका का उल्टा मालिका। मालिका रचना की स्वयं जगन्नाथ भगवान भिन्न भिन्न अवतार में, वहाँ पर उनका 13-16 अवतार बना हुआ है, उप अवतार। फिर तो 10 अवतार का नाम आप सुने हो, लेकिन वहाँ पर 13 अवतार, किसी किसी के मान्यता के अनुसार अन्य 19 अवतार, अलग अलग उप अवतार हैं, कोई मुख्य अवतार नहीं है। हालांकि आप 10 अवतार का नाम सुने हो, बौद्धों तक अभी कली का अवतार होने वाला है, कल की अवतार होने वाला है, तो कल वो हो चुका है ऐसा। तो मंत्र जब तक जाप नहीं करते हो तब तक आप उसका सिद्ध मंत्र सब है। अभी देखिए लास्ट हम लोगों का यज्ञ गुरुजी महाराज बोल दिए हैं कि मेरा ये आखिरी हवन है, ये फरवरी 17 तारीख को होगा 2026। उसके बाद और वो हवन नहीं करेंगे, मेरा समय समापन हो गया, मैं अभी हैंड ओवर कर दूंगा पावर और मैं शरीर छोड़ दूंगा, ऐसा बोल के इस बार आदेश दे चुके हैं। उनका आखिरी यज्ञ होगा, उसके बाद और यज्ञ नहीं करेंगे, आगे हैंड ओवर कर देंगे। फिर आगे जो होगा उनका, हम लोग जैसे चेला लोग हैं, शिष्य लोग हैं, हम लोग जैसे निर्णय लेंगे वैसा होगा। होगा नहीं होगा हमें भी नहीं पता है, क्योंकि जो अवस्था दिखाई दे रहा है उसमें ना ओरिजिनल घी मिल रहेगा, ना ये सब है बात। चलो वो सब अलग बात। लेकिन याद रखना, मालिका जो लोग सुनना चाहते हो, जो लोग मेरे को फिर से मेरे अंदर मतलब घी डाल रहे हो आग में कि मालिका शुरू करिए, मैं बीच में करीब 40-50 वीडियो दे दिया था, लेकिन उस समय ये चैनल नहीं बनाया था। अभी बनाया हूँ तो अभी उसके ऊपर फिर से कोशिश कर रहा हूँ। समय भी नहीं मिल रहा, क्योंकि इतना सारा कुंडली देखो, फिर वो अपना राशि पर बहुत सारा मेरा काम, पूजा पाठ करना, और लोग आते हैं और उनका फिर कुंडली यहाँ पर ऑफलाइन में भी देखना पड़ता है, ऑनलाइन में भी देखना पड़ता है, तो समय होता नहीं है। फिलहाल कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आप लोग मेरा बात जिन तक पहुँच रहा है, आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, हम लोग मालिका कथा प्रवचन करने के लिए कोई पैसा डिमांड नहीं करते हैं। इवन इफ अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम लोग अपना गाड़ी भाड़ा करके जाते हैं, और हमारा गाना बजाने वाला टीम है। आप खाना नहीं दोगे तो हम लोग खुद खाना बना के खा लेते हैं। मालिका प्रचार, क्योंकि हमारा भी अल्टरनेट मकसद है, क्योंकि हमें ये शक्ति, ज्ञान, धर्म मिला, दीक्षा मिला है, तो आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप लोग सजग और चेतुआ भक्त बनो, ये लक्ष्य रहता है। लेकिन हम किसी को फोर्सफुली नहीं बोल सकते हैं कि मुझे बुलाओ। वो हमारे ये जो गुरु परंपरा है, यहाँ किसी भी चेला को समझाना नहीं है कि तुम आओ मेरा गुरु का चेला बन जाओ, जैसे बाकी गुरुडंग में होता है। वो लोग चेला पकड़ते हैं या उनके धर्म में मिलाते हैं, उनके जात में मिलाते हैं, या उनका वो सब काट कूट के बोलते हैं कि हमारा कन्वर्ट हो जाओ, कोई फिर टोपी पहना के कन्वर्ट हो जाओ। ऐसे हिंदुओं में भी है कि पीला पहन लो, कल से ऐसे ताली मारना, राम कृष्ण बोलना, हरे कृष्ण बोलना, राधा बोलना, शांति बोलना, सफ़ेद पहन लो और तुम झुबरा मुंडा हो जाओ, या सब वो सब। यहाँ कुछ नहीं। मैं बोला ना, मुश्किल से 45 साल के अंदर मैं देखते देखते आ रहा हूँ। मात्र मतलब ओरिजिनल काउंटेबल जो लिस्ट में है हम लोग 13 आदमी 19 आदमी ऐसे कुछ मिला के शिष्य हैं, कि स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि आप किसी को समझाने जाओगे नहीं, किसी को बताने लाओगे नहीं, और किसी को लाके ज़बरदस्ती यहाँ दिखा नहीं दोगे, किसी से 1 रुपया मांगोगे नहीं। तो ये हमारा रूल है। तो सोच लीजिए जो कंडीशन है। लेकिन अभी अभी ऑर्डर मिला है कि ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हो अगर कोई अपने से बुलाए, लेकिन आपके अपने तरफ से किसी को ये रिक्वेस्ट नहीं। बाकी आप गीता कथा, भागवत कथा, रामायण जी का कथा, हम लोग कथावाचक हैं शुरू से ही, बचपन से कथा करते करते। 81 मेरा पहला कथा था, तो बाप दादा से हम लोग करते करते आते हैं। लेकिन मालिका के बारे में आप किसी को रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, और कोई डिमांड नहीं होगा कि कोई बहुत बड़ा माइक लगेगा, टेंट लगेगा, 10 लाख का टेंट, 5 लाख का साउंड, 6 लाख का लाइट, और फिर भोजन वोजन दे के लोगों को हुजूम डालो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बड़ा गुप्ताति गुप्त विद्या है। तो इसमें कहा गया है कि ऐसे 5-10 आदमी, 50 आदमी, 100 आदमी, जो भी किसी जगह में बुलाए, आपको जाके कथा करना है। 3 दिन से ज़्यादा नहीं करोगे, और बाकी आदेश हुआ तो 7 दिन का मालिका करोगे, ऐसा विद्यान है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि आप मुझे बुलाओ और मैं जाऊँगा कथा करूँगा। मैं आपको प्रोसेस बता दिया। क्यों बता दिया? क्योंकि जब आप यहाँ प्रश्न उत्तरी कहीं पर, या रामदास को उत्तर दिया जा रहा है और श्री अच्युत भगवान उत्तर दे रहे हैं, जैसे कृष्ण अर्जुन का संवाद है, ऐसे ही यहाँ कथोपकथन है।
इसीलिए शिष्य के सामने, चेला के सामने, स्टूडेंट के सामने या नहीं जिज्ञासु के सामने बताया जाता है। ऐसे वीडियो बनाना जनरली मना किया कि इसलिए वो भी एक कारण था जिसके लिए मैं मालिका को छोड़ दिया था, मतलब वीडियो नहीं बनाना है बोल के। फिर जैसे आप लोगों का रिक्वेस्ट हुआ और गुरुजी का भी बोले ठीक है, जब हो रहा है तो फिर करो, क्योंकि ये क्या बोला, कर्ण मंत्र दीक्षा नहीं है, जिह्वा मंत्र। आप कहीं, मुझे शायद ये आप कहीं सुना भी नहीं होगा कि जिह्वा मंत्र दीक्षा होता है, ऐसे लेवल का बात है ये। और जो वो जिह्वा में लिखा जाता है ना, वो जो झटका मारता है, जो एनर्जी, 4.5 घंटा 5 घंटा तक आदमी बेहोश पड़ा रहता है, क्योंकि ऐसे सिद्ध गुरु उस मंत्र को शांत लिखता है। ऐसा नहीं कि कोई आम दाम कोई लिख दे, नहीं, वो एक ही सिंगल गुरु होता है। वो बड़ा कठिन, उनका मार्ग बहुत कठिन है। तो आप लोग अपने स्थान पे ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर मैं नहीं भी जा पाऊँ तो मैं यहाँ से मालिका के जो एक्सपर्ट हैं, हमारे जो 18-19 हमारे, देखिए अलग अलग भाग किया गया है। उधर कोस्टल बेल्ट में अलग, वो लोग, उनका अलग लिनिएज है। हमारा इधर इस बेल्ट में, वहाँ से जो गुरु आए थे यहाँ के लिए, तो हमारा अलग लिनिएज है। तो सब्जेक्ट लेकिन एक है, तो आप लोग ऑर्गेनाइज करवा सकते हो और किसी ना किसी को भेजा जा सकता है। कोई किसी को पैसा का डिमांड नहीं, इतना दक्षिणा दोगे तभी जाएंगे, नहीं तो नहीं, नहीं भी दोगे, 1 को रुपया भी नहीं दोगे तो भी हम लोग जाएंगे, ऐसा है। क्योंकि ये आवश्यक है इस समय कुछ पुण्य बल को बढ़ाने के लिए। अच्छा, इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ उसमें आ जाता हूँ। कुछ दिन से मैं देख रहा था कि एक पैटर्न चल रहा है। वो पैटर्न क्या है, मालिका में बताया गया, उत्तरे गाजीवो दक्षिणे साजीवो पूर्वे न रोहिवे कही। कैरम बोर्ड का एक शॉट देखे होगे, जो लोग ऐसे शॉट मारते हैं ना, ऐसे लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा और उधर क्वीन को या सामने वाला को गिरा देगा। इसको कैरम बोर्ड शॉट बोलते हैं। उधर गया, इधर गया, फिर वहाँ जाके गिरा दिया, मैंने उत्तर गया, दक्षिण गया, फिर पूर्व में ठोकाई हुआ। तो मैं ये पैटर्न विगत 30-35 साल से, लास्ट शनि, मीन शनि के बाद से देखते देखते आ रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज़ फट से नहीं होता है, पहले ट्रायल होता है, धीरे होता है, फिर एक साथ हिट होता है और कड़ाम करके मारता है। क्योंकि मालिका में बताया है, हेऊ नाही बोलाऊ थिबे, जेते बेले हेबो केहू जानी न पारिबे, रातिरे सोईबे सकाळे न उठिबे। मतलब ये है कि सब कोई बोल रहा है, अरे ये तो मालिका बोल रहा है लेकिन कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है, कुछ तो नहीं हो रहा है। लेकिन जब होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। रात को सोया होगा, सुबह नहीं उठ पाएगा। अब इस विषय पे आता हूँ। उत्तरेगा जीव मतलब नॉर्थ साइड में आप देखना, पैटर्न को देखिए। अगर मैं आंकड़ा को गिनाऊं 1990 से, जब पंडितों को पहले बेदखल, देखो जब तक ब्राह्मण का खून नहीं गिरता है तब तक वहां पर वो जो पाप शक्ति नहीं जगेगा। ब्राह्मण का खून गिरना पड़ेगा, तभी जाके वहां महाप्रलय होगा। गौ, ब्राह्मण, अग्नि, ये 3 चीज का जब तक गौ ब्राह्मण अग्नि सन्निधौ जब तक नहीं होता है, कोई कार्य सिद्धि नहीं होता है। खाली गाय से नहीं होगा, खाली ब्राह्मण से नहीं होगा, खाली अग्नि से नहीं होगा। गौ, ब्राह्मण, अग्नि सन्निधौ। ऐसे कृष्ण भगवान गीता में लिखते हैं, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ट्रायंगल जब तक नहीं होगा, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, गौ, अग्नि, ब्राह्मण, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये 3 तैत्रीय, तैत्र, द्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, इस प्रकार का बड़ा सारा, बड़ा गभीर से गभीर, गुह्याति गुह्यतरम विद्या इसके अंदर है। तो ये पैटर्न चल रहा है, कम हो रहा है, लेकिन इस बार बढ़ा। उधर तालिबान में भूकंप हो गया, हिमालय में भूकंप हो गया, जल त्रासदी हो गया, रास्ता का रास्ता दह गया, गुफा का गुफा दह गया, बिल्डिंग का बिल्डिंग मिट्टी में मिल गया। किसी के पास अकाउंटेबिलिटी नहीं है। गवर्नमेंट सारा न्यूज़ को दबा दिया है। शायद, जानता नहीं क्यों झूठ बोलूँ, गवर्नमेंट के नाम निंदा क्यों करूँगा, सरकार है, सूर्य है, मेरा सूर्य क्यों खराब होगा गवर्नमेंट को निंदा करके। मैं निंदा नहीं करना चाहता हूँ। अभी ले दे के जब यहाँ हुआ, फिर उधर साउथ में चला। साउथ में एक बार 30 आदमी वो क्रिकेट का शायद उसमें चकड़ के मर गए। फिर इधर कुछ हुआ, और नॉर्थ में हुआ, फिर साउथ में हुआ, फिर 30 आदमी या 40 आदमी, वो फिल्म हीरो वाला नेता बना था, वहाँ मर गया। यहाँ ज़्यादा हो रहा है, वहाँ कम हो रहा है, वहाँ ज़्यादा हो रहा है, वहाँ कम हो रहा है। और वहाँ से फिर डायरेक्ट हिट हो रहा है किधर, आपका
नॉर्थ ईस्ट में, वो जो क्या बोलते हैं उसको, हाँ जो भी हो, असम, मेघालय, शिलोंग, और उधर जो बहुत बड़ा लोगों को मारपीट करके होती, क्या नाम है वो भूल गया मैं, मैती वाला केस, मैती और कुकी वाला केस, फिर इधर हो रहा है, फिर उधर हो रहा है, उधर जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। ये जो ट्रायंगुलर इफेक्ट हो रहा है, जो ऐसा करके हिट हो रहा है, आप देखना इस समय जितने भी मर रहे हैं कम मर रहे हैं। दूसरा तरफ मलेच्छ संहार चल रहा है। अभी देखो तालिबान पाकिस्तान हो गया घुस घास के काट कूट के सब सपाट करके आ गया। मलेच्छ संहार कंटिन्यू है। इंडिया में भी वही हालत है। आज देख रहा था योगी कुछ 50-60 करोड़ का घुट घाट के सब तोड़ फोड़ के सब सामान कर दिया है। अभी हमारा तालिबान का वो विदेश मंत्री भी आया हुआ है, तो वहाँ देवबंदी के साथ एकदम भीड़ भाड़ लगा रखा है। उसके बाद देखना वहाँ कुछ फटने वाला दिखाई दे रहा है। मतलब जो चीज़ लोक लोचन में नहीं था वो आ गया है। तो अब कुछ ऐसा उल्टा सीधा घटने का बड़ा संभावना है। तो मालिका का ट्रायल होता है ना, जब हम फाइट करते हैं तो बॉडी वार्म अप करते हैं ना, ऐसे कल्कि भगवान वार्म अप में आ रहे हैं अभी। और अभी बड़ा इवेंट आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। यही कैरमबोर्ड शॉट, इधर मारा, इधर गया, और उसके साथ साइलेंस लेवल पे जैसे इजराइल हमास हो गया, मलेच्छ संहार हो गया, उधर क्या बोलते हैं नाइजीरिया में ऑलरेडी भयंकर रूप में संहार चल रहा है। वहाँ जितने सारे ऐसे वालों को ऐसा वाले साफ कर रहे हैं। इधर खुद तालिबान पाकिस्तान सफाई चल रहा है। तो चल रहा है मलेच्छ जो भी इधर जो होना चाहिए सब हो रहा है। तो ये कंडीशन में आने वाला, ये तो सब छोटा छोटा चल रहा है। आगे चल के बहुत बड़ा ब्लास्टिंग होने वाला है, जो कि लोगों का भेजा में समझ में नहीं आएगा। और शायद ये 3 कंडीशन, पानी में शनि, पानी में गुरु, पानी में मंगल और सूर्य, यानी कुल मिला के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रह एक साथ पानी में आके बैठेंगे। क्योंकि चतुर्ग्रही योग वृश्चिक में पानी में होने वाला है। तो वृश्चिक को गंदा पानी, खचला पानी कहा गया, कर्क को समुद्री पानी कहा गया, और मीन को उथला पानी भी कहा गया, मीठा पानी भी कहा गया, और समुद्र का उपकूल भी कहा गया। तो जब पानी का घर में ज़्यादा प्लैनेट यानी जल तत्व में ज़्यादा प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएंगे तो जल प्लावन होना स्वाभाविक रहेगा। ऊपर से गुरु दोनों को कंट्रोल कर रहा है, उधर शनि को भी देख रहा है और मंगल को भी देख रहा है, कंट्रोल कर रहा है। यानी सोर्स कौन है? ब्राह्मण, पंडित, गुरु, भगवान, देवगुरु, देवताओं का गुरु एक साथ उस समय, जिस समय चारों ग्रहों का युति होने वाला है, अक्टूबर नवंबर के आसपास देखना, 4 ग्रह वृश्चिक में बैठेंगे, चंद्रमा को मिला के पानी में, पीछे रह जाएगा ले दे के बुध और केतु अग्नि तत्व में बैठे रहेंगे। केतु अग्नि तत्व में बैठा रहेगा, बुध शायद भू तत्व में, अग्नि भूमि वायु तत्व में बैठा रहेगा। तो वायु तत्व में 2 प्लैनेट रह रहे हैं, राहु और बुध। और ये दोनों प्लैनेट वायु तत्व से राहु वायु तत्व के बुध के ऊपर दृष्टि रहेगा। और फिर से बोल रहा हूँ, बुध जहाँ रहता है उंगली करता है, बुध जहाँ रहता है टेम्परामेंट बढ़ाता है, बुध जहाँ रहता है बूस्टिंग करता है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन को आप समझ जाओ, नवंबर दिसंबर विश्व के साथ क्या होने वाला है। मैं बोलूँगा तो आप बोलोगे डरा रहे हो, इसलिए इस बात को यहाँ पर समापन कर रहा हूँ। मालिका के कुछ बहुत बड़ा घटना इस साल का एंड पार्ट से लेके अगला साल जनवरी तक देख लीजिएगा। मुंह में बोलना नहीं चाहता हूँ, कलमुआ है, जो बोलते हैं हो जाता है।